हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। क्लास 10th केमिकल रिएक्शंस चैप्टर 1 का केस स्टडी का एक क्वेश्चन करेंगे। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ये। आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। केस स्टडी क्वेश्चन में आप सभी को पता है कि हमें पैराग्राफ जो होता है वो रीड करना होता है ध्यान से, और अगर एक बारी में ये समझ में आ जाए तो अच्छा रहता है, तो सारे क्वेश्चन के आंसर हम इजीली दे सकते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। राहुल इज स्किल पेंटर and he mix a white colored powder compound X with water। वो एक वाइट कलर का पाउडर जो है जिसका नाम X है, वाटर के साथ उसको मिक्स करता है, और जब इसको मिलाते हैं X को, रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस ए कंपाउंड Y। तो वाटर के साथ ये बहुत तेज़ी से रिएक्शन करके एक कंपाउंड Y प्रोड्यूस करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। तो देन राहुल यूज द कंपाउंड वाई फॉर वाइट वॉशिंग द वॉल। कस्टमर वाज नॉट सेटिस्फाई विद द वर्क ऑफ राहुल एज वॉल वर नॉट शाइनिंग। जब वो उसको वाइट वॉश करता है तो दीवारों पे चमक नहीं आती है, तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होते। बट राहुल गारंटेड हिम दैट द वॉल वुड शाइन आफ्टर 2 or 3 days। लेकिन वो गारंटी देता है कि 2 से 3 दिनों में दीवार अच्छे से चमकने लगेगी, और आफ्टर 3 days द वॉल बिकम शाइनी। तो ये हमें एक मतलब पैराग्राफ गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें 5 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम द कंपाउंड एक्स द रमेश मिक्स विद वाटर। आप सभी को पता है कि वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा कंपाउंड यूज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम चूना बोलते हैं नॉर्मल लाइफ में, तो वाइट कलर का एक पाउडर होता है जिसको पानी में मिलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड इसका आंसर है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, नेम द कंपाउंड वाई दैट रमेश गोट आफ्टर मिक्सिंग एक्स विद वाटर। जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, और जो कंपाउंड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, वो होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको नॉर्मल लाइफ में हम बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं या स्लेक लाइम बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम, है ना। तो इस पार्ट का हमारा आंसर हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज अकर्ड हेयर। कौन सी रिएक्शन यहाँ पे अकर हो रही है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, दो चीज़ को हम मिक्स कर रहे हैं, और मिक्स करने से हमारा एक कंपाउंड बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वाली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो कंपाउंड जब कंबाइंड होकर एक कंपाउंड बनाते हैं तो ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं केस स्टडी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शाइनी फिनिश ऑफ द वॉल। कौन सी रिएक्शन से दीवार पे चमक आती है। तो ध्यान से देखेंगे, हमने क्या किया था, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिक्स किया था तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, है ना। लेकिन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होता है, मतलब पहले तो हमारी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है ये वाली, लेकिन जो मेन बात आपको समझनी है वो ये है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ध्यान से समझेंगे, ये वाला पॉइंट सबसे मेन है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है जो एयर में प्रेजेंट होती है, तो धीरे धीरे करके वो कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर दीवार के ऊपर ला देता है। कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर दीवार के ऊपर आ जाती है, तो उससे हमारी जो दीवार है वो चमकती है, यानी सी पार्ट हमारा इसका आंसर होगा। तो ये समझ में आ गया होगा सभी को कि कौन सी रिएक्शन होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड, जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर दीवार के ऊपर बनती है ना, थिन लेयर फॉर्म ऑन वॉल, जिसकी वजह से दीवार हमें चमकती है। तो लास्ट पार्ट फिर आसान है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शाइनी फिनिश ऑफ द वॉल। तो ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, इनमें से कौन सा कंपाउंड की वजह से जो दीवार है वो हमारी चमकती है। शाइनी फिनिश किसकी वजह से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर की वजह से। तो ऊपर बता दिया था, तो इस वाले पार्ट का आंसर हो गया ए, कैल्शियम कार्बोनेट। तो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड एक छोटा सा बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराया, और केस स्टडी के और भी क्वेश्चन आपको चैनल पे मिल जाएंगे हमारे, जिसकी प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, वहाँ से आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।